हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केसलेट डीआई की सीरीज। तो दिस इज सेट वन, स्पेशली दिस इज फॉर आरबीआई ग्रेड बी एंड सेबी ग्रेड ए एग्जाम्स। आज का जो हमारा केसलेट डीआई है वो परसेंटेज एंड रेशियो के ऊपर बेस्ड है। केसलेट डीआई में आपको जो डेटा दिया जाता है वो एक पैसेज की फॉर्म में दिया होता है, बस यही फर्क होता है। नॉर्मली जो डीआई आता है उसमें आपको जो भी डेटा है वो टेबल या पाई चार्ट या फिर लाइन ग्राफ के अंदर दिया जाता है, लेकिन केसलेट डीआई का मतलब ये है कि आपको जो भी दिया जाएगा वो एक पैराग्राफ पैसेज के अंदर दिया जाएगा, जिससे आपको डेटा पहले खुद से निकालना पड़ेगा। तो अगर आपके एग्जाम में डीआई भी आया है और केसलेट डीआई भी आया है तो स्टूडेंट आपको पहले डीआई करना है, क्योंकि वहां आपको डेटा डायरेक्टली दे रखा है, लेकिन केसलेट डीआई में आपको पहले डेटा को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो है ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ये वाली चीज केसलेट डीआई आपको बाद में करनी है। नॉर्मल डीआई जो आता है वो आपको पहले करना है। तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो आई एग्जाम भी है, जहां पर 700 से ज्यादा मॉक टेस्ट फ्री हैं सारे एग्जाम्स के लिए। अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं किया है तो अभी iexambee.com पे रजिस्टर करिए और फ्री में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए। एंड स्टूडेंट, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो ये है हमारा आज का पहला सेट क्वेश्चन, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया है जिसके अंदर आपको डेटा दिया है। तो यहाँ से आपको टेबल या डेटा सॉल्व करना है और फिर इसके ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 3 कंपनीज ए बी सी इन ए सर्टेन सिटी। तो 3 कंपनीज हैं, ए बी एंड सी। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन दीज 3 कंपनी आर 2.3 lakhs। जो टोटल एम्प्लॉयज हैं, यानी कि अगर हम टोटल एम्प्लॉयज की बात करें तो वो है 2,30,000। 2.3 लाख है तो 2,30,000 हो गया। नाउ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी सी इज 20% मोर देन इन कंपनी बी। यानी कि सी और बी के अगर एम्प्लॉय की बात करें, अगर बी के हम 100 लेट कर लेते हैं तो जो सी के एम्प्लॉय हैं वो है 20% ज्यादा, यानी कि 120। यहां से हमें सी और बी के एम्प्लॉइज का रेशो मिल गया 6:5। एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी ए इज 65,000। तो ए के हमें एम्प्लॉइज मिल गए हैं। हमें ए के मिल गए हैं और बी और सी का रेशो मिल गया है। सी और बी का रेशो है 6:5। नाउ द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए, यानी कि ए के अंदर और बी के अंदर जो मेल एम्प्लॉय हैं वो है 55 एंड 48। तो इसका 55% जो है वो क्या है, मेल है। तो हम फीमेल भी निकाल सकते हैं, बाकी इसको 100 में से माइनस कर देंगे तो 45% आ जाएगा। बी के अंदर जो पॉपुलेशन है उसमें से 48% मेल है। अगर 48 मेल है तो 100 में से माइनस करके हम 52 कह सकते हैं कि फीमेल है। नाउ द टोटल फीमेल एम्प्लॉय इन सी इज 48600 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन दैट कंपनी। तो ये हमें डेटा दिया हुआ है। अब पहले हमें ये पूरी टेबल सॉल्व करनी है, फिर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस हिसाब से डेटा सॉल्व करें। पूरा डेटा पहले सॉल्व ना करें, जो जो क्वेश्चन में डिटेल पूछी गई है वो सॉल्व करें। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल एम्प्लॉइज जो है 2,30,000 है, जिसमें से ए का हमें पता है। तो ए का अगर हम इसमें से माइनस कर दे तो हमें बी और सी का टोटल मिल जाएगा। तो 2,30,000 में से अगर हम 65,000 माइनस कर देते हैं तो हमें बी और सी के जो एम्प्लॉइज है वो मिल गए 1,65,000, जिसमें दोनों का रेशो में पता है 5:6। तो हम बी का शेयर निकाल सकते हैं। बी का शेयर क्या होगा, 5 बाय टोटल कितना है ये 11, और ये हमें निकालना कितने में से, 1,65,000 में से। ये जो नंबर है ये बी और सी का है और हमें रेशो पता है, तो हमने इसमें से बी का शेयर निकाल लिया। ये 11 15 पे कैंसिल हो जाएगा। 15 इंटू 5 अगर आप करेंगे तो ये 75,000 आएगा। अब बी और सी में से हमें बी की वैल्यू मिल गई है तो माइनस कर दीजिए, सी की वैल्यू भी आ जाएगी 90,000, राइट। अब हमें इनके मेल और फीमेल के परसेंटेज पता है तो हम ये दोनों फिगर निकाल सकते हैं। और सी का कैसे निकलेगा, सी के बारे में बोला है टोटल फीमेल एम्प्लॉय इन सी इज 48600 लेस देन द टोटल एम्प्लॉय। तो अगर आप इसमें से 48600 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 41400। ये आपकी फीमेल एम्प्लॉय है।
तो और अगर 90 में से ये माइनस कर देंगे तो 48600 ये मेल है, या फिर ये नंबर डायरेक्टली भी कह सकते हैं क्योंकि फीमेल इतने कम है टोटल से, तो यानी कि ये आप सीधा कह सकते हैं ये आपके नंबर ऑफ मेल हैं इन सी। अच्छा, अब ये जो कैलकुलेशन है जैसे 55%, 45%, 65,000 का हमें निकालना है, तो ये कैसे करें? 55% हमें 65,000 का निकालना है। देखिए कैलकुलेशन को सिंपल बनाने की कोशिश किया करें। इसके दो तरीके हैं 55% निकालने के, या तो आप इसको 50 + 5 लिख लें, तो 50% इसका कितना हो जाएगा, हाफ, वो बहुत आसान है करना, यानी कि हो जाएगा 32500, इसका आधा कर दिया। और अगर आप इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 5% आ जाएगा, तो इसका 10th पार्ट 5% हो जाएगा, यानी कि 3250। तो ऐड कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा 35750। तो ये आपके मेल आ गए। अब आप इस फिगर को माइनस कर देंगे तो इजिली आपके फीमेल भी आ जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट कि ये जो नंबर है 65 और 55, ये नंबर बहुत कॉमन है। कभी कभी ऐसी मल्टीप्लाई आती है 65 × 55। तो स्टूडेंट जब भी ये मल्टीप्लाई आए कि लास्ट में दोनों के 5 है और इन दोनों नंबर में 10 का गैप है, कभी भी ऐसी कैलकुलेशन आ जाए 10 का गैप हो और दोनों के पीछे 5 हो, तो इसका शॉर्टकट क्या है स्टूडेंट, हमेशा आंसर में पीछे 75 आएगा, हमेशा आंसर में पीछे 75 आएगा, ये याद रख लें। और इनमें जो बड़ा नंबर है आगे वाला 6 और 5 में अगर आप देखें, बड़ा नंबर क्या है, 6 है, आप इसके स्क्वायर में से 1 माइनस कर दें, यानी कि 36 - 1 आ जाएगा 35, तो ये आगे आ जाएगा। जब भी आपको ऐसे दो नंबर की मल्टीप्लाई करनी हो जिसमें 10 का गैप हो और लास्ट डिजिट 5 हो, वहां आपको 75 लगाना है और बिगर नंबर के स्क्वायर -1 करना है आपको, वो 35 आगे लगा देंगे। तो हम यहाँ पे सीधा कर सकते हैं, देखिए परसेंट से आपका ये 100 कैंसिल हो गया, तो 65 × 55 होता है 3575, और ये एक जीरो बच गया है, तो जीरो आप एंड में लगा दें। अब यहाँ पे फीमेल कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, सिंपल है, टोटल में से मेल को माइनस कर देंगे तो हमारे फीमेल आ जाएंगे। अच्छा, अब ये वाली कैलकुलेशन देखते हैं कि यहाँ पे 75,000 में से मेल हमारे थे 48%, ये कैसे कैलकुलेट करें? तो 75,000 है जिसमें से बी के अंदर अगर हम बात करें मेल थे 48%, ये कैसे कैलकुलेट करें? इसके भी दो तरीके हैं कि आप 48% निकालना चाहते हैं तो उसको आप 50 - 2% लिख दें, तो आई थिंक ये इजी है। 50% निकाल देंगे तो आसान है, हाफ हो जाएगा 3750, -2% आपने माइनस करना है, तो इसका 1% कितना होगा, डिवाइड बाय 100 750, 2% कितना होगा 1500, माइनस कर दें तो सीधा 36,000 आ गया। एक तरीका ये है, या फिर जब भी आपको ऐसी कैलकुलेशन मिले कि आपके प्रोडक्ट में 75 आ रहा है, 75 जब भी आ जाए स्टूडेंट, तो क्या करिए, आप इसको 300/4 लिखें, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इंटू 10 पड़ा है, आपने 75 को 300/4 लिखना है, और इंटू 10 और 48 पड़ा है। अभी आपका 4 से ये कैंसिल हो गया 12 पे, तो भी आप देख सकते हैं 12 3 36 और 1000 एक्स्ट्रा है। ऐसे आप कैलकुलेट करें। तो अगर आपके मेल आ गए तो फीमेल कैसे निकालेंगे, माइनस कर दीजिए टोटल में से मेल पॉपुलेशन को। तो हमारा पहला काम है कि हमें टेबल बनाना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको पूरा डेटा सॉल्व करना है। अब आप क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से आपको डेटा सॉल्व करना है। चलिए, तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये हमने टेबल सॉल्व कर लिया था, हमने वैल्यूज निकाल ली थी। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जहां जहां हमें परसेंटेज पता था टेबल में, तो वो आपको परसेंट लिखना है। जैसे हमें फीमेल और मेल कुछ कुछ जगह पे पता था, तो ये परसेंटेज हमें लिखना है। क्योंकि जब रेशो वाले क्वेश्चन आएंगे तो ट्राई ये करना है कि हमने ये बड़े, मान लीजिए आपसे इसका और इसका रेशो पूछा जाता है, तो अगर आप इन दोनों नंबर को लेके डिवाइड करेंगे ना, तो बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर आपको कैंसिल करने में प्रॉब्लम आएगी। तो उससे अच्छा है तब हम परसेंटेज में लें जब हमें रेशो निकालना हो। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि अगर हमें क्वेश्चन में पूरी वैल्यू निकालनी है तब तो हम वैल्यू लेके चलेंगे, लेकिन अगर हमें रेशो निकालना है या परसेंट का क्वेश्चन है डायरेक्टली, तो फिर हम ट्राई करेंगे कि ये परसेंट ही लेके चले। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्किल्ड पीपल इन कंपनी ए टू दैट ऑफ टोटल फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी बी। सो ए में जो स्किल्ड टोटल पीपल होंगे उसका, एंड टोटल फीमेल इन
कंपनी बी, तो हमें पता है बी की जो है इसका आपको डिफरेंस बताना है। बी के फीमेल 39,000 है, ए के स्किल हमें निकालने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ और दिया होगा। यस दिया है, इफ द रेशियो बिटवीन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल इज 7:6 इन कंपनी ए, तो ए में टोटल जनता हमें पता है और हमें स्किल का और अनस्किल का रेशियो दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्किल निकाल सकते हैं। टोटल में से स्किल का शेयर कितना है, वेरी वेरी इजी, 7 बाय टोटल कितना है ये 13, तो स्किल का शेयर है 7 आउट ऑफ 13, ये आपका 5 पे कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 7 35,000 आ गए आपके क्या, स्किल्ड लेबर। और बी के जो फीमेल है वो है 39,000, आपको बस इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस आ जाएगा सिंपली 39 माइनस 35 4,000, यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, if the ratio between total male employee in company A to total unskilled employee in company B, ये आपको रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल मेल इन कंपनी ए, वो हमें पता है, एंड टोटल अनस्किल्ड एम्प्लॉय इन बी, यानी कि बी के आपको अनस्किल्ड निकालने पड़ेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ डेटा दिया होगा। दिया है इफ द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉय इन बी इज 75, तो अगर बी में स्किल्ड वाले 75% है तो सिंपल सी बात है अनस्किल्ड कितना होगा 25%, 100 में से माइनस कर दिया, और ये किसका निकालना है 75,000 का। बी की पॉपुलेशन में 25% लोग जो है वो अनस्किल्ड है, तो ये हमारी आ गई अनस्किल्ड। अब इसको सॉल्व मत करिए क्योंकि आपको ना रेशो निकालना है। रेशो किसका निकालना है, यहाँ पे हमें जो है मेल लेने हैं ए के। अब मेल में भी आप ट्राई करें कि ये फिगर ना ले, आप इसका परसेंटेज फॉर्म ले, क्योंकि हमें यहाँ पे रेशो निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 65,000 का 55% लूंगा। अगर मैं ये नंबर लेता और इसका भी नंबर लेता तो मुझे कैंसिल करने में बहुत प्रॉब्लम आती। तो बेटर कि जब आपको रेशो निकालनी है तब आप परसेंटेज की फॉर्म में लिखें ताकि आप चीजों को कैंसिल कर पाए। तो हम यहाँ क्या करते हैं 100,000 से ये 1000 कैंसिल कर देते हैं, 5 पे कैंसिल करते हैं इसको, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ पे हो गया है, अगर आप देखें इसको भी 5 पे कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 13 और ये हो गया आपका 4। 4 जो है वो सामने कैंसिल हो सकता है, तो आपका यहाँ क्या बचा 13 इंटू 11 यानी कि 143, और उधर क्या बचा सिर्फ 75, तो 143 रेशो 75 यानी कि ए ऑप्शन आपका आ गया है। सो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब आपको रेशो निकालनी है तब आप ये बड़े बड़े नंबर ना ले कैलकुलेशन में, आपको वहां पे परसेंटेज की फॉर्म में अगर आप लेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ऑल द कंपनीज टुगेदर। तो ये हमें यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, इन तीनों को ऐड करना है। यहाँ पे स्टूडेंट 750 था वो पिछली स्लाइड में, आप यहाँ पे 250 कर लीजिएगा ये कैलकुलेशन। तो इन तीनों को ऐड करके हमें डिवाइड बाय 3 करना है। इसको एडिशन के लिए भी थोड़ा फास्ट करें, लाइक 41 और 29,000 को ऐड कर लेते हैं, 70,000 हो गया, प्लस 39 है यानी कि 40 माइनस 1, तो 40 माइनस 1 करेंगे 110 माइनस 1, तो 109,000 हो गया। अब एक्स्ट्रा क्या है 250 और 400, तो ये हो गया 650, तो दैट्स इट 109,650। अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा 36550, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल एम्प्लॉय इन कंपनी सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मेल एम्प्लॉय इन कंपनी बी। तो सी के अंदर, तो आपको पता है जब ऐसी लैंग्वेज आती है लाइक एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, तो इसमें जो व्हाट परसेंट ऑफ वाली चीज है वो डिनोमिनेटर में आती है, मींस हमें सॉल्व क्या करना है एक्स बाय वाई इंटू 100। तो इसमें भी हमें पूरे नंबर नहीं लेने हैं क्योंकि ये भी एक तरह से रेशो है, बस इसमें इंटू 100 करना है, और डिवाइड आपने किससे करना होता है वाई से, मतलब व्हाट परसेंट ऑफ के बाद जो चीज है वो नीचे आएगी। सो यहाँ पे हमें ऊपर लेना है टोटल एम्प्लॉय इन कंपनी सी जो कि है 90,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मेल एम्प्लॉय इन कंपनी बी जो कि है 36,000। तो अभी ये फिगर मैंने डायरेक्टली ले लिया क्योंकि ये फिगर जो है सिंपल है। अगर ये नंबर्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते तब हम यहाँ पे इसका परसेंटेज लेते, अभी इसमें करने में फायदा है। तो 1000 से 1000 हम डिवाइड कर देते हैं, 9 से आपका जो है ये 4 पे कैंसिल हो गया, अब ऊपर रह गया 1000 और डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 250%। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर।
अब ये क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एम्प्लॉइज एंड फीमेल एम्प्लॉइज इन ऑल द कंपनीज टुगेदर। तो तीनों के मेल और तीनों के फीमेल में टोटल डिफरेंस कितना है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। सो ऐसे वीडियोस हम लोग और लाते रहेंगे, केसलेट डीआई और डीआई वाले। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड स्टूडेंट, हमारे पास बेस्ट ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है फॉर आरबीआई ग्रेड बी एंड सेबी ग्रेड ए एग्जाम्स, और इनके कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप इंडिविजुअली लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करेंगे तो और भी अच्छा है, तो कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हैं। इनके डेमो के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप जरूर चेक करें और प्रैक्टिस करते रहिए मॉक टेस्ट आई एग्जाम भी पे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।